बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया। बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, जो अरबी, उर्दू, फारसी में तो जद्दी है और इंग्लिश में ये है कैप्रिकॉर्न। और इसको जो है हम कंसिडर करते हैं 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक। मतलब इस दौरान जो लोग अफराद पैदा हुए हैं वो समझ लें कि उनका ताल्लुक कैप्रिकॉर्न के साथ है। उनका अगर सन साइन या उनका मून साइन, अच्छा सन साइन जो है वो मेल और मून साइन जो है वो फीमेल। जब चार्ट बनाते हैं ना हम, जायचा जब बनाते हैं, तो मेल का जो जायचा होता है नॉर्मली वो हम बनाते हैं सन को असेंडेंट, मतलब फर्स्ट पहले घर में रख के, और ख़वातीन को का जायचा जब बनता है तो वो फिर मून को फर्स्ट हाउस में रख के उसको कंसिडर करते हैं। तो जिन लोगों का मून या सन साइन कैप्रिकॉर्न है, उनका जो अरसा है वो ये है। और इससे रिलेटेड जो है हाकिम बुर्ज जो है, हाकिम जो सैयारा है वो सैटर्न है, जिसका अब सन 2024 का साल है वो, ठीक है। 8 नंबर है इससे रिलेटेड। आप लकी नंबर भी इसको कंसिडर करें अपना, 1, 2 और 8 नंबर्स जो है ना, ये लकी नंबर्स हैं। इसके अलावा ज़ोहल जो है, इससे रिलेटेड जो दिन है
وہ دن کنسیڈر کیا جاتا ہے ہفتے کا. شنی بھی اس کو کہتے ہیں. نیلم اور ہیرا جو ہے وہ آپ پہنیں تو آپ کی جو جسمانی توانائیاں ہیں وہ بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جانے کا سامان پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. اور اس سے منسوب جو حروف ہیں جس سے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، بچوں کے نام رکھنے چاہیے، وہ خے، جیم اور گاف ہیں. نام اگر صحیح رکھ دیتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دیتا ہے اگر منصوبی حروف سے نام رکھے جائیں تو. نیلا، سفید اور سبز رنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ پہنتے ہیں آپ تو وہ بھی ٹھیک ہے. باقی بھی رنگ ہیں، مطلب اس میں خاکی رنگ بھی آ جاتا ہے، اس میں کالا رنگ بھی آ جاتا ہے، اس میں کیا اس کو کہتے ہیں براؤن کلر جو ہے، ڈارک براؤن، وہ بھی آ جاتا ہے. مگر یہ سافٹ کلرز اس ویک میں نا آپ کوشش کریں گے نیلا، سفید اور سبز جو ہے نا وہ استعمال کریں. اب آ جاتے ہیں جی آپ کی جو کیلکولیشن ہے وہ کیسے ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس ویک کے لیے اس میں میں یہ دیکھتا ہوں میری جو کیلکولیشن ہے، دیکھیں آئی کین بی رانگ کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، مگر یہ ہے کہ جو پروبیبلٹی اور اسٹیٹسٹکس پہ بیس کرتا ہوا، میتھمیٹکس پہ بیس کرتا ہوا علم ہے، یہ ایسٹرالوجی ہے. اور اس کے حساب سے جو کیلکولیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایز اے ہول آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف رہتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ خود سب سے چھوٹے ہیں تو دیٹس another thing, but if you are the eldest one، اگر آپ سب سے بڑے ہیں یا بڑی ہیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف رہتے ہوئے نظر آتی ہے اس ویک میں. اور دوسرا یہ ہے کہ عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ آپ سے رجوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک میں. اپنے معاملات کے حل کے لیے مشورہ طلب کیا جائے گا آپ سے. اور ریڈنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ اچھا مشورہ آپ کی طرف سے جائے گا. اور کچھ افراد جو ہیں آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس میں آپ کے کزنز ہیں، آپ کے دوست ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے کسی دوسرے شہر سے، ملک سے نہیں، کسی دوسرے شہر سے آپ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ بھی سفر پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس دوران سفر میں اخراجات جو ہیں آپ کے وہ زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب نیگیٹو وے میں نہیں. یہ ہے کہ آمدن جو ہے اس ویک میں اضافی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، کیونکہ جو پیچھے ویکس جو گزرے ہیں اس میں آپ نے جو انویسٹمنٹس کی، اس کے جو شارٹ انویسٹمنٹس ہیں یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں، ان کی ریٹرنز جو ہیں اللہ کی مہربانی سے آپ کو اس ہفتے میں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. خرچہ جو ہے کھلا اور سفر بھی جو ہے وہ خوشگوار، پسند کے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ، پسندیدہ لوگوں کے ساتھ سفر جو ہے وہ اس ویک میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے، کوئی بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ریلیٹیوز، دوست احباب اب آپ کے ملک سے باہر رہتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر موصول ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، جو جدی افراد، کیپریکونینز جو دیکھ رہے ہیں نا رشتے اپنے ملک سے دور. مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے باہر، اگر آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، امریکہ سے باہر، پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، تو اپنے ملک سے جو دور والے رشتے ہیں وہاں سے کوئی اچھی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آتی نظر آتی ہے رشتوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ اوورسیز انویسٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ لنک اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. باہر سے پاکستان میں ہیں تو پاکستان سے باہر، کسی اور ملک میں ہے تو وہاں سے دور آپ کو اچھی جاب آفرز جو ہیں وہ آتی ہوئی اللہ کی مہربانی سے نظر آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے یہ ویک اوور آل اٹس اے گڈ ویک. آپ کی پروموشن جو ہے وہ پازیٹیولی ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے، سیلری انکریز کرتی نظر آتی ہے. پرکس آپ کے جو ہیں وہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کی کار، آپ کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو چینج کرتی ہوئی، اچھی اپ گریڈ کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مطلب آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جس میں انعامی اسکیمیں، لاٹریز وغیرہ ہیں، یا جیسے ملک عزیز ہے جس میں انعامی بانڈز وغیرہ ہیں، اگر اس ویک میں لیتے ہیں تو لیٹر اسٹیجز میں جا کے آپ کو
ठीक ठाक बेनिफिट जो है, फाइनेंशियल बेनिफिट वो देते हुए अल्लाह की मर्जी से, उसके हुक्म से नजर आते हैं इंशाल्लाह। और मगर ये है कि कोशिश ये आपने करनी है कि अब जो आपके पास पैसा आया है ना पुरानी इन्वेस्टमेंट से, कोशिश ये करें कि पैसा अयाशी में, फजूल खर्ची में ना ज़ाया करें। मैंने सफ़र की बात की ना कि आप उसमें पैसे ज़्यादा खर्च करते हुए नजर आते हैं और पसंद के लोगों के साथ, तो ये है कि ध्यान से। बाकी ओवरऑल मूड जो है, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, ओवरऑल मूड जो है सॉफ्ट और रोमांटिक रहता हुआ नजर आता है। म्यूजिक सुनने को दिल करेगा, मूवीज जो हैं उनकी तरफ रुझान रहेगा और आप देखेंगे भी। तो सॉरी, ये चीज जो है आ जाती है कि ये वो मकाम होता है जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा आपको खुशियां दे रहा है, कामयाबियां दे रहा है, तो फिर उन लोगों को ना भूलें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो आपसे थोड़ा सा कम हैसियत के लोग हैं या आपसे काफी ज्यादा कम हैसियत के लोग हैं। सदकात वगैरह जो हैं वो ऐसे लोगों को दिए जाए, बेहतरीन होता है। मुस्तहिकीन को, उसमें अपने बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त अजीज हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं। सदकात जो हैं इस वक्त जो है ना मुश्किलात हो रही हैं ज्यादा लोगों को खाने पीने की, तो कोशिश ये करें कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी है तो आप जो खाने पीने की चीजें हैं, अनाज हैं, फूड आइटम्स जो हैं, उसका सदका दें। और जिसको भी दें बता के दें कि भाई ये सदका है, आपको अगर काबिल कबूल है तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लें। और उसके बाद जो है दोबारा पलट के वो बात ना करें उसके साथ कि जी आपने जैसे उसके ऊपर कोई एहसान किया, क्योंकि हमने तो अल्लाह ताला के दिए हुए में से देना है, हमने कौन सा अपने घर में से कोई चीज निकाल के देनी है। अल्लाह ताला जो राजी होता है सदका जो है वो रद्द बला है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं कि आपने इस वीक में करना क्या है, पढ़ना क्या है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपना कांटेक्ट, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके, चाहे वो इंसान है, हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करके अपना रिलेशन जो है अल्लाह के साथ सेट करके रखें, ठीक है। उसके अलावा इबादत जो हैं अपनी, जिस मजहब मसलक से हैं, मेडिटेशन, अपनी इबादत जो हैं वो करें जो आपको बताई गई हैं। और कोशिश ये करें कि दुरूद पाक जो है ना वो कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा करते रहें। और उससे होगा ये कि जो बरक़ात हैं और फयूज़ हैं उनमें अल्लाह ताला इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। सूरह नमल जो है, सूरह नमल वो आपने पढ़नी है, वो उसकी तिलावत आपने करनी है। आप टाइम फिक्स कर लें, फजर के वक्त कर लें, फजर के नमाज के बाद कर लें। अगर आप तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो तहज्जुद के वक्त कर लें, या फिर रात का जो पहर है ना इशा की नमाज के बाद का, सोने से पहले सूरह नमल की तिलावत जो है इस पूरे वीक में करें। अल्लाह ताला मेजॉरिटी जो है ना आपके लिए वो भलाई वाले मामला करता रहेगा इंशाअल्लाह।